सुशील कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रविंद्र यादव जी उर्फ गब्बर यादव जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आरजेडी से ये गब्बर वाला नाम बाद में रखा या पहले गब्बर ही था उसके बाद रविंद्र रखा? पहले ही से है। पिताजी कौन सा नाम रखे? वो शोले पिक्चर आया था तो उसी में पिताजी के दोस्त लोग रख दिए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पिताजी को भी प्रणाम करता हूं, उनको स्मरण करता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं। भले उस समय आया था, अब यह बात अलग है कि उनको गब्बर वाला नाम ज्यादा अच्छा लगा, बीरू का नाम नहीं रखा, गब्बर का नाम। आपका नाम क्या है? संतोष सिंह। अरे हम तो सोचे बीरू निकल आए। बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष जी क्या काम करते हैं? मैं राजनीति करता हूं। गजब है सिवान। मैंने कहा था सिवान हल्का मामला हो ही नहीं सकता, जितना भी हल्का हो जाए पाव दो पाव का नहीं होगा मामला, उधर 1 किलो 2 किलो का ही होगा। तो कहां राजनीति और कब से कर रहे हैं राजनीति? राजनीति तो मैं 1998 से कर रहा हूं। हाँ। और जनता दल यूनाइटेड के साथ कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, मैं आऊंगा आपके पास। भाजपा से अमित कुमार सोनू जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुनील कुमार जी जदयू से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी जन सुराज से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हंसनाथ राम जी माले से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जो लोग यहां पे मौजूद हैं उनका हृदय से अभिनंदन है। जी जनाब, आप भी राजनीति करते हैं? नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन? अरे हमने सोचा राजनीति वाले ज्यादा आए हैं। बिजनेसमैन है, क्या काम करते हैं साहब? बैंगल का काम है, बैंगल का चूड़ी का। बैंगल चूड़ियों का काम है साहब। आपका काम काहे का है? मेरा बिजनेस भी है सर, राजनीति भी है। दोनों चीज। तो ज्यादा मन किस में लग रहा है, राजनीति में लग रहा है या बिजनेस में लग रहा है? जब भूख लगता है तो बिजनेस लगता है। हाँ। और जब पेट भर जाता है तो राजनीति में लगता है। हाय, अब देखिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, माले वाले मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं कि भरे पेट में राजनीति नहीं होती। अब ये बात बिल्कुल जो कह रहे हैं गलत, भरे पेट में ही राजनीति होती है। जब पेट भरा होता है तब राजनीति होती है। बाबूजी आप राजनीति में हैं या? जी मैं विनोद कुमार श्रीवास्तव। हाँ जी। जिला संयोजक चुनाव सेल भाजपा। भाजपा, देखिए सब राजनीति वाले आए हैं। जी नमस्ते, आप क्या करती हैं? जी सोशल वर्क। सबसे पहले तो आपके सिवान की धरती पे आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। मैम नाम आपका? मेरा नाम रूपल आनंद है जी। मैं सोशल वर्कर भी हूँ और प्रत्याशी भी हूँ। प्रत्याशी भी हैं, चुनाव लड़ रही हैं? अच्छा, कहाँ, कौन सा, मतलब पार्टी कौन सी है? बीजेपी। बीजेपी से? तो टिकट कंफर्म हो गया? मे बी। देखिए ये तो बहुत ही होशियार हैं, इन्होंने स्वयं को घोषित भी कर दिया है। गजब है भाई, वाह, थैंक यू सो मच, वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु आपको टिकट दिलाएं और ना मिले तो निराश मत होइएगा, दूसरे का ही साथ दीजिएगा जिसको टिकट मिल जाए, है ना? हाँ जी बिल्कुल। मैं आपसे पूछूंगा, बातचीत का जब सिलसिला जोड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनाब कहां से आना हुआ? सिवान से ही हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद भाई, क्या काम करते हैं? मैं जिला महासचिव राजद से हूँ। राजद से हैं? गजब है, आज तो लग रहा है कार्यकर्ता ज्यादा है, जनता कम आई है। जनता कम आ गई क्या? कहां से साहब? सिवान से ही है। क्या नाम हो गया? अंजय कुमार श्रीवास्तव। अंजन कुमार श्रीवास्तव जी, क्या काम करते हैं? सर मेरा बिजनेस है, काहे का बिजनेस है? फुटवियर का है। फुटवेयर का। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, मैं इसी से अंदाजा लगा लेता हूँ, जब कोई आदमी कहे बढ़िया चल रहा है तो किधर झुकाव है, कहाँ है, कैसा है, पता चल जाता है थोड़ा बहुत। मैं आऊंगा आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाबूजी को बड़ी देर से देख रहा था, बहुत तैयार हुए हैं। कितना तैयार होने में कितना टाइम लगा आपको? ये सिवान के सारे जनता जानती है, हमारी यही यूनिफॉर्म है। यही रहती है 12 मास? 12 मास, ठंडी पड़े, ठंडी पड़े, गर्मी पड़े, जी, बरसात पड़े, साथ पड़े, लेकिन रहेगी यही। यही रहता है। क्या नाम हो गया बाबूजी? मेरा नाम दरोगा खान हुआ, सिवान दरोगा खान। दुर्गा खान? दरोगा खान। दरोगा खान, अच्छा अच्छा। सिवान में आदमी हल्का कोई होता ही नहीं है। पिताजी भी नाम रखते हैं, या तो रख देंगे गब्बर सिंह, अरे रखने को तो बीरू भी रख सकते थे, लेकिन रखा तो गब्बर ही सिंह रखा है। और नाम दरोगा तो वैसा कॉमन नेम है, बहुत सारे लोग रखते हैं, दरोगा जी तो रखते हैं जी। तो क्या काम करते हैं सर आप? मेरा बिजनेस है अपना, काहे का? फर्नीचर्स का। फर्नीचर का। बहुत बहुत स्वागत है सर। ट्रेडर्स। हाँ जी ठीक है, वो तो अलग बात हो गई। फर्नीचर का काम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट में मजा आएगा, बातचीत करेंगे तो मजा आएगा। आपको तो मैं समझ गया, परिचय आपका क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम संजीव कुमार पर्वत हुआ। संजीव कुमार पर्वत। संजीव कुमार पर्वत। मैंने देखा था सिवान में कोई हल्का नहीं मिलता, कोई पहाड़ नहीं मिलेगा, मिलेगा सब पर्वत, कैलाश, माउंट एवरेस्ट, K2, सब ऐसे ही हैं, सारा नाम ही ऐसा है। बाबूजी प्रणाम, चरण स्पर्श, कैसे हैं?
मेरा नाम पड़ता है मुरलीधर मिश्र पड़ता है। जी मुरलीधर मिश्र नाम पड़ता है। मुरलीधर। हाँ, और घर मेरा पड़ता है जीरादेही। घर पड़ता है जीरादेही, जहाँ के बाबू है वही। अच्छा, राजेंद्र बाबू जी के बिल्कुल पुजारी हैं। बाबू जी बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। शुरू करूं डिबेट? आप बोलते रहिएगा, बीच बीच में हाथ उठाते जाइएगा और फिर बाद में डिबेट का होता है। देखिए, बोलने का सबको हक है। और तीसरा, कैमरा ध्यान रखिएगा, सबको बोलने का हक है। यह बात सच है कि कोई सारे लोग यहां पे पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे से मेरा मतलब यह है कि वो जानते हैं क्या शिष्ट है क्या अशिष्ट है। तो सारे लोग परिचित हैं, बोलने दीजिए और सबको आजादी है बोलने की, बोलेंगे। और उसके बाद जो अगला जवाब आपको देना है वो आप दीजिए, चाहे पटका बांधे हो चाहे पटका ना बांधे हो, कोई जरूरत नहीं है, बात जवाब दिया जा सकता है। कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा पढ़े लिखे? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा पढ़े लिखे? लेकिन 2.5 दशक पहले शिक्षा व्यवस्था तबाह हो गई। मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर दिल्ली, बनारस जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत हुई। पलायन की असली शुरुआत वो कहते हैं तब हुई जब 2.5 दशक पहले लोगों को छोड़ के बनारस और दिल्ली जाना पड़ा। वजह आप सब जानते हैं, मैं वजह नहीं दोहराऊंगा। प्रधानमंत्री ने भी इशारा किया है और आप सारे लोग सिवान के हैं, इशारा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस से सबसे पहले बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। सुशील कुमार जी कांग्रेस से, आइए बोलिए। आपके 20 सेकंड आपके हैं, यहां से रिस्पॉन्ड करना चाहें, जहां से बात कहना चाहें। अपराध और भ्रष्टाचार की 20 सालों से सरकार चल रही है। आम जनता तबाह है, आम जनता पलायन को मजबूर है। जैसा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कोट किया। हाँ। और सवाल यह है कि इसका जिम्मेवार कौन है? 20 साल से जो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2.5 दशक पहले जब पलायन तब हुआ जब लोगों ने यहां से बनारस और दिल्ली का रुख किया पढ़ाने के लिए बच्चों को। सवाल तो आज के प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा ना। हाँ। पहले प्रधानमंत्री से तो नहीं पूछा जाएगा। सवाल आज के प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा कि जो शिक्षा और रोजगार के जो सवाल हैं उसका हल कौन करेगा? बेरोजगार नौजवानों पर जो लाठियां चल रही है, इस कड़कड़ाती सर्दी में भी पानी की बौछारें चल रही है दिसंबर के महीने में बीपीएससी के बेरोजगार नौजवानों पर, उसका जिम्मेवार कौन है? या जो डबल इंजन की सरकार है इसको बदलना है। और बिहार की जनता ने ठान लिया है, वोटर अधिकार यात्रा ने जो जन सैलाब उमड़ा उसने तय कर लिया है। बिहार का मूड आप भांप चुके हैं कि बिहार की जनता परिवर्तन को तैयार है, हर हालत में परिवर्तन होगा। और प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं कि पलायन को बिहार मजबूर है। यही बगल में चंपारण है, यहां प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री ने आते ही कहा कि अगली बार आएंगे तो यही के चीनी से चाय पिएंगे। आपको बताएं कि सिवान में भी 3 चीनी मिले थी, एक सूता फैक्ट्री था, सब एक एक करके बंद हो गए और इसे खुलवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जब जब प्रधानमंत्री जी आए, यहां भी प्रधानमंत्री राइट, मैंने लिया आपकी बातचीत ली। मैं हाँ ठीक है, बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इनकी बातचीत पर। उनसे जरा पूछिए कि जो सूता फैक्ट्री और चीनी मिल बंद होने की बात कर रहे हैं, किसके शासनकाल में बंद हुआ था और किसने किया था? जनाब अली हुजूर। जी सर, सरकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि विपक्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री विपक्ष से क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि 15 लाख कब देंगे, 2 करोड़ रोजगार कब देंगे, लोगों को जो लाठियां खा रहे हैं छात्र हर जगह किसी भी स्टेट में, उसको लाठी खाना कब होगा, पेपर लीक होना कब बंद होगा, रेल सेल गेल सब जो नीलाम कर दिया है उसे कब अगला 20 सेकंड बीजेपी का। जी जनाब अली। सोनू जी, देखिए